नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम 2019 का क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश वाला सेक्शन सोल्व करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2019 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि मैंने दिया था। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मेरे सिग्नेचर हैं, ये मेरा रोल नंबर था। कभी आपको यदि पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। और यदि आपको मतलब किसी टॉपिक को समझ नहीं आ रहा, उस पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप एक बार मैसेज करके बता दीजिए, मैं जितना जल्दी हो सकेगा सोल्व करूँगा। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इसलिए ये वीडियो लेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पार्ट ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज पढ़ लिया होगा आपने, तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। A comparison is given with an example in the passage it is between। कंपैरिजन किस चीज़ के बीच में है? कंपैरिजन आपने पैसेज पढ़ा है, तो पैसेज में बताया गया है कि साउंड है वो जब ओपन में होता है और साउंड जब क्लोज में होता है। तो ओपन में होता है तो वो जल्दी डिसअपीयर हो जाता है, क्लोज में होता है तो वो लाउडर हो जाता है, ये सब है। लेकिन ओपन और क्लोज्ड साउंड, क्लोज में साउंड नहीं बतना है ऑप्शन में। तो साउंड एंड नॉइस, मतलब जब टनल में तो नॉइस प्रोड्यूस करता है वो साउंड, यदि ओपन में होता है वो रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट में। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड, चूज द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है साउंड डज नॉट एस्केप इनटू ओपन स्पेस। साउंड ओपन स्पेस में एस्केप नहीं करता है। तो ओपन स्पेस में होता है, ये कॉमन सेंस है कि ओपन स्पेस में एस्केप कर जाएगा, लेकिन क्लोज रूम में एस्केप नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन हमने नॉट ट्रू बताना है। तो साउंड इज थ्रोन अवे इनटू द स्पेस ऑफ द टनल। हमने पढ़ा है कि टनल से साउंड वापस बाहर नहीं आता है, लेकिन इसमें बताया गया कि बाहर आ जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। द व्हील्स ऑफ द ट्रेन आर क्लोज टू द वॉल्स ऑफ टनल। व्हील हैं वो वॉल के क्लोज हैं, ये भी ठीक है। और साउंड क्रिएटेड इज थ्रोन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रैपिडली। जब जो साउंड पैदा होता है वो आगे और पीछे रैपिडली, तेज़ी से थ्रो किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड फ्रॉम द सेम सोर्स इज लाउडर इनसाइड ए रूम देन दैट इन एन ओपन स्पेस बिकॉज। कि ओपन स्पेस में होगा तो वो एस्केप कर जाएगा वॉल्स से, लेकिन जब क्लोज स्पेस में है, रूम के अंदर है, तो वो क्या होगा, वो कंसंट्रेटेड होगा केवल रूम में ही। तो सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनियम ऑफ क्रिप्टिक इज। क्रिप्टिक का क्या एंटोनियम है? क्रिप्टिक होता है कुछ गुप्त, समथिंग कॉन्फिडेंशियल। और तो गुप्त का उल्टा इनमें से है क्लियर, कि जो क्लियर है वो क्रिप्टिक का एंटोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज़ फैमिलियर डैश दिस सब्जेक्ट, इन दिस सब्जेक्ट, टू दिस सब्जेक्ट, फॉर दिस सब्जेक्ट या विद दिस सब्जेक्ट। ये आपको बोलने में जो अच्छा लग रहा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। विद ज़्यादा सही हो रहा है। फैमिलियर इन दिस सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन विद के साथ जाएंगे, विद इसका सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आई नो दिस सिली गर्ल ऑलवेज डैश स्टूपिड रिमार्क्स। कि आई नो, मैं जानता हूँ कि ये सिली गर्ल है, हमेशा स्टूपिड रिमार्क्स देती है। तो मेक्स आ जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मेक के साथ IS मेक्स हो जाएगा। मेड ये सेकंड फॉर्म होगी, वाज ये पास्ट में चलेगी, लेकिन हमें प्रेजेंट टेंस चाहिए तो मेक्स। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्बल एक्सप्रेशन। सबसे अच्छा वर्बल एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है इस सेंटेंस में? द ऑफर वाज नॉट गुड इनफ सो आई टर्न्ड इट। कि जो ऑफर है वो अच्छा, इतना अच्छा नहीं था, वाज नॉट गुड इनफ,
कि मैंने उसे क्या कर दिया, टर्न्ड इट इन, मतलब कि ये बोल रहा है अच्छा नहीं था तो मैंने उसे डिनाई कर दिया। तो इन में तो क्या होगा, वो हाँ बोल रही है, उसको डिनाई ना करके उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो इन गलत होगा। अप भी एक्सेप्टेंस में बोला जाएगा तो अप भी गलत आंसर होगा। ओफ या फिर डाउन में डाउन ज़्यादा सही लग रहा है तो डाउन इसका करेक्ट आंसर होगा। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है वो होगी CORRESPONDENCE कोरस्पोंडेंस। इसमें DANCE है, इसको आप कंफ्यूज ना हो, और करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर C, कोरस्पोंडेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। सर इसमें करेक्ट सेंटेंस, शी गोज़ टू ए बेड एट 10 o'clock, शी गोज़ टू एन बेड एट 10 o'clock, शी गोज़ टू द बेड एट 10 o'clock। इनमें तीनों में आर्टिकल्स दे दिए इन्होंने, ए, एन और द, लेकिन इनमें से कोई भी सही नहीं है। करेक्ट सेंटेंस है शी गोज़ टू बेड एट 10 o'clock एवरी डे, कि वो डेली 10 बजे रोज़ाना जाती है बिस्तर में सोने। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला फिर से पैराग्राफ आ गया 10 से 14 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पैराग्राफ के फिर से, पहले 3 थे, 8 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ से मिल रहे हैं। तो इसको पैसेज को पढ़ते हैं। मैन इज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि इसमें मैन काइंड का क्या व्यू बताया गया है, ऑथर की, मतलब ऑथर क्या कहना चाहता है इससे। 10th क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है कि मैनकाइंड इज हेडिंग टुवर्ड्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है मैनकाइंड, नहीं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि वो उसको वेपन्स यूज़ तो करनी है, लेकिन समझ में आ गया है कि उसको चलाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, नेशन इज पोजेसन ऑफ ह्यूज वेपन्स आर ट्राइंग हार्ड टू अवॉइड एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, कि जो नेशन हैं, राष्ट्र हैं, देश हैं, उनके पास ह्यूज वेपन है, लेकिन वो उनको यूज़ इसलिए हैं वो क्योंकि ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ना हो, उनको यूज़ करने से डरते हैं। दे ट्राइंग, देखो इसमें ये सेंटेंस है कि ट्राइंग फाइंड द वेज टू माइट क्लियर नेवर बी यूज्ड, कि वो ऐसे तरीके खोजते हैं कि ये वेपन कभी यूज ही नहीं किए जाएँ। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द बेस्ट थीम ऑफ द अबव पैसेज। 11th क्वेश्चन की इसका थीम क्या है, तो इस पैराग्राफ का थीम है माउंटिंग कॉस्ट ऑफ मॉडर्न वेपन, की ये तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आप समझ गए। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड इनविटेबल, ये भी नहीं है। थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन बिटवीन सुपर पावर्स, में थ्रेट्स और इंटिमिडेशन ये भी नहीं है, क्योंकि वो यूज़ करना नहीं चाहते वेपन। तो है मैंस डिज़ायर टू सर्वाइव इनहिबिट्स यूज ऑफ डेडली वेपन्स, की मैन की सर्वाइव करना है, डेडली वेपन्स को यूज़ ना करके उनको इनहिबिट करके सर्वाइव करना है, इसका बेस्ट थीम हो सकता है। अगला क्वेश्चन, द फ्रेज गोज टू द ब्रिंक। द फ्रेज, जो फ्रेज है गोज टू द ब्रिंक, लास्ट लाइन में जो फ्रेज आई थी, इसका क्या मतलब है कि गो टू द ब्रिंक, ब्रिंक में जाना, इसका मतलब है नेगोशिएट फॉर पीस, नहीं, ये भी नहीं है, पीस के लिए, नेगोशिएट के लिए नहीं थी। एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं हम, क्या है ये रहा, दे थ्रेटन ईच अदर, इंटिमिनेट ईच अदर टू गो टू द ब्रिंक, ये फ्रेज, बिफोर द फैटल आवर अराइव्स दे विड्रन फ्रॉम द ब्रिंक। तो इस क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा एडवांसिंग टू द स्टेज ऑफ वार बट नॉट इंगेजिंग इन इट, कि वो जाते हैं, एडवांस होते हैं ब्रिंक की तरफ, वार की स्टेज की तरफ, लेकिन बाद में हट जाते हैं उसके नुकसान को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर्स मेन पॉइंट इज। ऑथर का मेन पॉइंट क्या है, ऑथर का मेन पॉइंट, पहला ऑप्शन है मैन्स डेस्टिनी नॉट फुली क्लियर और विजिबल। सेकंड ऑप्शन है मैन्स सोल एंड स्पिरिट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय द सुपर पावर। थर्ड है ह्यूमन सोसाइटी विल सर्वाइव डिस्पाइट सीरियस थ्रेट ऑफ टोटल।
और फोर्थ है मैन सेफ्टी इज एश्योर्ड बाय द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसमें सबसे सही पॉइंट लग रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, मैन सोसाइटी वो सर्वाइव कर जाएगी सीरियस थ्रेट्स में। ऐसे ऐसे वेपन हैं जो टोटल सर्वनाश कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सोसाइटी सर्वाइव कर जाएगी, क्योंकि वो उनको भी खतरा है कि हमारा भी हो जाएगा। नेक्स्ट है इरिप्रेसिबल का क्या मीनिंग है। सेकंड सेंटेंस में जो सेकंड सेंटेंस आया है इरिप्रेसिबल, इरिप्रेसिबल का मतलब होता है जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अनरेस्ट्रेनेबल, कि हम उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। कि ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड से ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, ए लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट। वो लाइन जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम होरिजन। आपने पढ़ा होगा स्कोप क्या होता है, कि क्या गुंजाइश है, स्फीयर क्या होता है गोला, ओरिजिन और प्रोस्पेक्ट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए बुक दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। वो बुक जिसमें सब सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन हो, तो उसको क्या बोलेंगे। थेरेसस वो जिसमें फ्रेजेस वगैरह होते हैं उसको थेरेसस बोलते हैं। डिक्शनरी आपको पता है जिसमें वर्ड्स और मीनिंग्स होते हैं। गाइड बुक जो किसी आंसर के सॉल्यूशन हो किसी बुक का। और एनसाइक्लोपीडिया, साइक्लोपीडिया जिसमें साइक्लोपीडिया इसका करेक्ट आंसर होगा वो बुक जिसमें कई मतलब कि बहुत से सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। सही वर्ड का वो को फिल करना है यहाँ पे। द बिल्डिंग वाज सो ओल्ड एंड डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड दैट इट वाज नॉट, कि वो बिल्डिंग बहुत पुरानी और खंजर हालात में थी तो उसमें रहा नहीं जा सकता था। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि रहने योग्य ना हो। तो हैबिटेट का मतलब जो रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट। जैसे एक्वस हैबिटेट होता है मछलियों का, हमारा हैबिटेट हमारा घर है। और हैबिटेबल कि वो बिल्डिंग हैबिटेबल नहीं थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैबिटेबल। 18th क्वेश्चन है शी नो ऑल अबाउट द फिल्म बिकॉज, उसे सब पता था क्योंकि वो पहले देख चुकी थी। तो पास्ट टेंस में है तो इज सीन, ये ऑप्शन नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। विल सीन मतलब वो आगे जाके देखेगी, है सीन ये भी नहीं होगा क्योंकि है होता है जब आई और वी फर्स्ट पर्सन हो। ये सेकंड पर्सन है सी है, ही सी हो तो हैज़ का यूज़ होता है, तो हैज़ सीन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19th क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच कन्वेज द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड विनिडिक्टिव। विनिडिक्टिव, विनिडिक्टिव क्या होता है, विनिडिक्टिव होता है किसी को ऐसी मनसा से, ऐसी टेंडेंसी से मारना कि उसको हार्म पहुँचे, उसको बदले की भावना से मारता, मतलब नुकसान पहुँचाना किसी को, उसको बोलते हैं विनिडिक्टिव। तो इसका है रिवेंजफुल, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, रिवेंजफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश सेक्शन का, सेलेक्ट द वर्ड विच कन्वे द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जाइल का। जो एग्जाइल का मीनिंग होता है वो सेम हुआ। एग्जाइल का होता है क्या होता है, एग्जाइल होता है देश निकाला। तो एग्जाइल का करेक्ट आंसर होगा टू बैनिश, किसी को बैनिश करना, देश निकाला करना। तो ये इसका इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट होता है। आपको यदि कोई भी डाउट है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दो यार, ये कहने की बातें नहीं होती।